फैमिली से हूँ। मेरे पापा राजस्थान के हैं, मेरी मम्मी बंगाली है। तो मेरी शुरुआत की मैं परमर्शी के पहले से जो मेरा जीवन है, मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मेरा 6 महीना था, तभी मेरा पैर का एक्सीडेंट हुआ। पैदा बल्कि मैं सही हुई थी, 6 महीने बाद मुझे एक्सीडेंट हुआ। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद फिर डॉक्टरों ने इलाज उन्होंने जांच वगैरह अच्छे से नहीं किया था, तो गलत इंजेक्शन लगा दिए थे मेरे पैरों में 12। वो इंजेक्शन लगने के बाद मेरा हड्डी जो पूरा गल चुका था। गलने के बाद उन्होंने 1 महीना तक कंटिन्यू मुझे बेंटिस करके ऑक्सीजन पे रखा जाता था। ऐसा करते करते कई महीने बीत गया। बीतने के बाद फिर मेरे मम्मी, पूरे फैमिली में मैं ही एक पहली लड़की थी, तो मम्मी क्या किए, लेके गए दिल्ली। वहाँ से बंगाल से सीधा दिल्ली लेके गए। वहाँ लेके जाने के बाद चेकअप हुआ कि वहाँ तो बीच का हड्डी नहीं है, वो गल चुका है। तो बोला अभी उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, आप जब 19 साल की हो जाएगी उसके बाद आप इलाज कर सकते हो। तो उसके बाद उन्होंने लेके आए। फिर मैं धीरे धीरे ऐसा तकलीफ में रहने लगी, चल नहीं पाती थी, फिर नहीं पाती थी। जैसे मैं 6-7 साल की हुई तो ऐसे हाथ के सहारे में चलती थी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती थी मैं। तो ऐसा करते करते मैं हुई 10 साल की हुई। 10 साल की उम्र में मैंने मेरी माँ को खो दिया। मेरी मम्मी, हम 3 बहन हैं, मैं सब में बड़ी हूँ, मेरे से और 2 बहन हैं छोटी। मेरी मम्मी गुजरने के बाद फिर पापा भी हमको छोड़ के चले गए। तो फिर हम 3 बहन अलग अलग हो गए। मैं मुंबई में आई रहने के लिए, और मेरी बीच वाली बहन जो है वो बंगाल में, सबसे छोटी राजस्थान में है। ऐसा हम अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया कि सोचा कि नहीं, अभी जो ज़िंदगी हमारी, पापा तो छोड़ के चले गए, अब कैसे जाएगी। ऐसा मैं हर दिन भगवान को बोलती थी कि भगवान अब तो हमारे दुख की बात, मेरे मन की बात मैं किसको बोलूँ, भगवान किसको बोलूँ मैं, कि ऐसा रात दिन रोती थी मम्मी के लिए। क्योंकि उस टाइम मेरा पैर ऐसा था तो सब मुझे बोलते थे ये हमारे सर पे बोझ है, बोझ है, बोझ है। कोई संभल तो उतना है। प्रभु का धन्यवाद है कि मेरे मामा मामी, मेरी मौसी लोग ने मुझे, मेरी बीच वाली बहन को पाला पोसा बड़ा किया, वो लोग ने पढ़ाए। फिर जितना हम लोग पढ़ना चाहते थे उतना पढ़ नहीं पाए, क्योंकि आर्थिक तंगी थी घर पे इसके लिए। और ऐसे बहुत से ऐसे ताने वगैरह होने लगा घर में। तो फिर मैंने बोली कैसे ज़िंदगी हमारी, क्या करना, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ, ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, ऐसे सोचती थी। फिर एक डर भी होता था कि कैसे ख़त्म करूँ, वो हिम्मत तो चाहिए हमें ख़त्म करने के लिए, ऐसा भी लगता था। फिर मैं हर भगवान को पुकारती थी। तो ऐसा हिंदी मूवी देखती तो उसमें गॉड का दिखाई देता था। जब घंटी क्रॉस दिखता था ना, मैं सोचती थी ये भी गॉड है, ये ऐसा भी भगवान होता है क्या, अरे वो तो अंग्रेज लोगों का भगवान है, मैं ऐसा सोचती थी। फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर ऐसा उस एक लगाव होता था कि मैं भी वो क्रॉस पहनूं, मैं भी उस गॉड को, ऐसे एक लगा था। फिर मैंने दिमाग से निकल गया मेरा। फिर जिंदगी मेरी ऐसा धीरे 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 बहुत तकलीफ में जाने लगा। जाते 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 फिर अचानक मेरे सब मुझे धुतकारते थे कि तू लंगड़ी है, तेरी जिंदगी कैसे जाएगी, तेरे से कौन शादी करेगा, तुझे हमेशा हमको जिंदगी भर पालना है। ऐसा बहुत से ताने होने लगे थे। फिर मैं बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। फिर मैं बोली नहीं, अभी जो भी है, जैसा भी हो, मेरे लिए रिश्ता देख रहे, चलेगा, मैं कर लूँगी। तो रिश्ता तो देखा उन्होंने, मेरे फैमिली वालों ने रिश्ता देखा, ड्राइवर था। पर वो ड्राइवर के साथ शादी तो हुआ था, पर वो एक शादी नहीं माना जाता। जिस दिन शादी हुआ था उसी दिन रात को वो ड्राइवर, उसको मालिक का कॉल आया था। मेरी इच्छा नहीं थी उससे शादी करने की, पर ऐसा ऐसा बात मुझे मालूम पड़ा उसके बारे में, तो मेरी इच्छा नहीं, मेरी फैमिली का भी इच्छा नहीं था। फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं नहीं करूँगी तो घर में इतनी टॉर्चर होने लगी थी, सब ताने मारने लगे थे मुझे। फिर मैं बोली जाने दो, अगर होता है नसीब में शायद यही है तो यही हो जाएगा। तो किया। उसके बाद तो उसी दिन वो चला गया, भाग गया वो। तो वो चला गया। उसके बाद मेरे बड़े मामा लेके आगे, बोला नहीं जाने दो, मेरी बेटी, मेरी लड़की, बहन की लड़की है, अगर वो ज़िंदगी भर ऐसा रहेंगे तो ऐसे ही संभालेंगे हम लोग। तो होने लगा। फिर उसमें मेरी बड़ी मामी और भी है, बहुत से गांव वाले हैं, ताने मारने लगे कि ये ऐसा करी वैसा करी, अब कैसे इसका ज़िंदगी जाएगा। ऐसा मैं सुन सुन के फिर अंदर ही अंदर बहुत टूटने लगी थी मैं। फिर मेरी मौसी बोली बेटा एक काम कर, तू आ जा यहाँ पे मुंबई में। तो मैं बोला तेरा पैर का इलाज करना है मुझे, आ जा तू जय हॉस्पिटल में। मैं बोला ठीक है। फिर मैं आई तो वहाँ लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता है, तुम्हारे शरीर में खून कम है, तुमको 3 महीना रेस्ट करना पड़ेगा।
तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा ही हमें मौसी बोले अभी गाँव मत जा, यहीं पे रह तू। तो फिर मैं यहाँ पे रहने लगी। रहते रहते मेरी मौसी गाँव चली गई। तो यहाँ पे रहते होते अचानक मेरे जो शादी हुआ मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई। तो वो भी दिल्ली के हैं, वो मेरे हस्बैंड तो दिल्ली के हैं। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने देखा और बोला मुझे तुझसे शादी करना है। मैं बोली ऐसे कैसे कोई इंसान ऐसे अचानक बोल सकता आके, आजकल का दुनिया कैसा है क्या है, मेरी आगे भी 2 बहन है, मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ी ऐसा कर सकती हूँ। तो बोले नहीं मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, मैंने ऐसा बोला। तो बोला नहीं मैं शादी करूँगा तो तुझसे ही करूँगा। उन्होंने बोला ठीक है। फिर मेरी सास आई मुझे देखने के लिए। तो बोला बेटा जब मेरा बेटा जब आपको पसंद करता है, मेरे बेटे की पसंद नहीं मेरी पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा आजकल की ये दुनिया में ऐसी सास कहाँ मिलेगी जो अपने बेटे को ऐसा एक अपाहिज लड़की को शादी कराना चाहते। तो मुझे लगा ये फैमिली बहुत अच्छा है और परमेश्वर का अच्छा है फैमिली। तो मैंने मेरी सास को देख के मैंने हस्बैंड से शादी किया। शादी करने पर वो मतलब हम लोग चले गए थे, मेरे हस्बैंड लेके चले गए। तो मेरे परिवार वालों को लगा कि मैं मर गई, मैं लापता हो गई। 4-5 साल तक उनको कोई मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं था। सबको लगा कि ये ख़त्म हो चुकी है, नहीं है दुनिया में। तो जैसे मेरा लव मैरिज तो हुआ हमारा, पर 3 महीने बाद ऐसे धीरे धीरे तकलीफ मारना पीटना चालू, इतना मारते थे मेरे हस्बैंड। फिर मैं सोचती थी यार इतना तो मार मैंने, मेरे माँ नहीं था तो भी मैंने अपने मामा के घर पे भी, मामा मामी के घर पे भी इतना मैंने मार नहीं खाया। तो मैं ये क्या करी, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, मैंने ऐसा सोचा। तो मैं बोली भगवान हे भोले तू, मैं हमेशा शंकर भगवान का मंगलवार का, ये शुक्रवार का, ये सब उपवास करती थी और उन भगवानों को पुकारती थी कि हे भगवान, हे माता तू है तो क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो जन्म से ही दुखी हूँ। मैं हमेशा ऐसा रोती थी और मुझे ऐसा कंटिन्यू मेरे हस्बैंड बहुत मारते थे। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं छोड़ के चले। फिर मैं सोची छोड़ के जाऊँ तो भी कहाँ जाऊँ, ये दुनिया सही नहीं है। फिर रहने लगी, मार खाते गई, रहती गई, सहन करती गई। ऐसा करते करते मेरा फिर एक बेटा हुआ। मेरा बेटा हुआ तो हुआ जैसे हॉस्पिटल से लेके आई, 2 महीने बाद ही मैं अपने बच्चों को ऐसे दूध पिला रही थी तो मेरे हस्बैंड ने इतना बड़ा ईंट फेंक के मुझे मार रहे थे। तो ईंट मेरे बेटे के सर में लगा और तभी मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी और मैं बोली हे भगवान, मेरा बच्चा तो छोटा है, मेरा बच्चा तो खत्म हो जाएगा। उसके सर पे बहुत खून निकलने लगा और मैं बहुत रोने लगी। तो फिर ऐसा हल्दी वगैरह लगा के उसको ये करी। तो कंटिन्यू ये मार कई सालों तक चलता रहा। कम से कम हो गया 1.5 साल तक ये कंटिन्यू चलता रहा। चलने के बाद फिर मैंने एक दिन बोली नहीं, मेरे बेटे के लिए मुझे जीना है। अगर मुझे मेरे बेटे को बचाना है तो मुझे ये घर से जाना होगा, तो ही मेरा बेटा जी पाएगा, नहीं तो नहीं। मैंने ये ठाना था क्योंकि बारिश के समय भी हमको बाहर सुलाया जाता था। वो सब मेरे ससुराल वाले सब अंदर सोते थे, मुझे और मेरे बेटे को बाहर सुलाते थे बारिश में। मच्छर हमारे मुंह पे, जैसे हमारे घामोलियाँ होती है ना बदन में गर्मी के मौसम, ऐसा मच्छर हमें काटते थे मुझे और मेरे बेटे को। इतना वो मच्छर काटने से मेरे बेटे को बीमारी लग गई थी, दम की बीमारी। तो फिर वो ऐसा करते करते बोले नहीं अब तो मैं इस घर से निकलूंगी। तो मैं 1.5 साल की, मेरा लड़का 1.5 साल का था तब मैंने घर छोड़ दी थी खुद से ही। बोले नहीं, मुझे मेरे बेटे को जिंदा रखना है तो मैं कहीं पे भी काम करूंगी, कहीं पे भी कुछ करूंगी, मैं अपने बच्चे को, मेरे बेटे के लिए मैं करूंगी। ये बोल के मैं निकल गई। निकलने के बाद फिर मैं मेरे घर पे आई, मैं मेरे मौसी मेरे मामा उनके पास आई तो उनको बताई ऐसा ऐसा बात है। तो मेरे फैमिली वाले ने बोला तूने अपने हाथों से किया ना तो तू भुगत, कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सब तेरा साथ छोड़ देंगे, तेरे माँ बाप भाई बहन सब, मगर परमेश्वर कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। सही बात है, मैंने परमेश्वर को नहीं जाना था मगर प्रभु मेरे माँ के गर्भ से मुझे छुना था। प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उस समय मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया हाथ मेरा कि नहीं तू जा, तेरे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। फिर मैंने
अब क्या करूँ, फिर आ गई। आने के बाद मैं स्टेशन पे बैठी थी, बदलापुर स्टेशन पे 11:30 बजे रात को बैठी थी, रो रही थी। मेरा बेटा बहुत रो रहा था। तो उतने में एक सिस्टर ट्रेन में से उतरी। उतरने के बाद वो मेरे पास आई और मैं रो रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ, बारिश का मौसम है। तो सिस्टर आई, बोला क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो मैं उनको बता नहीं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस टाइम कि अनजान लोगों को कैसे बता सकती हूँ मैं। तो बोला नहीं बेटा, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसा मानो, मुझे परमेश्वर ने भेजा है तुम्हारे पास। मैं बोली परमेश्वर कौन होता है? पहला सुसमाचार मेरे पास पहुंचा। ऐसा तो एक्चुअली तो जब मेरा बेटा पेट में था ना, तभी एक सिस्टर ने मुझे बताया था कि तुम बहन, तुम प्रभु पर विश्वास करो, गॉड पर, तो गॉड तुम्हारा जीवन को बदलेगा। तभी मुझे ये सब भरोसा नहीं था, मैंने विश्वास नहीं किया था परमेश्वर पर। तो उस समय की बात, प्रभु बोलता है ना, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर परमेश्वर ने मुझे वो बदलापुर स्टेशन पे उस सिस्टर के साथ मुझे मिला है। तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखे और मेरे लिए प्रार्थना की कि बेटा, तू जो चाहती है वो तेरे लिए हो जाएगा, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है और तेरे लिए वो होगा, तू विश्वास कर। तो उन्होंने प्रार्थना की और चले गए। मैंने इतना दिल पे नहीं लिया उस टाइम तो, और मैं नहीं जानती थी परमेश्वर को उस टाइम। फिर मेरे बच्चों को खाने पीने का दिया और वो चले गए। चले जाने के बाद मैं पूरी रात बैठी बैठी बैठी, फिर बहुत रात हो चुकी। फिर मैं वापस रिटर्न चल के वापस मैं अपने ससुराल आ गई। आने के बाद फिर मार खाई, बहुत मारे उन्होंने मुझे, मारे। फिर मैं क्या करूँ, रोते रोते फिर रही। फिर मेरे बेटे को भी मारा। मैं बोली अब कैसे मैं बर्दाश्त करूँ, मैं तो सोचती थी कि सही हो जाएगा सब कुछ। फिर मैं 6 के 7 दिन बाद फिर निकल गई, मैं उस घर से फिर निकल गई। बोले नहीं, अब नहीं जाऊंगी मैं। फिर मैं बदलापुर स्टेशन पे गई। मैं आज ख़त्म कर दूंगी अपने आप को, मैं अपने आप को आज ख़त्म कर दूंगी। मेरा बेटा भी जाएगा, मैं भी जाऊंगी। मैं गई, फास्ट ट्रेन आ रही थी। जैसा मैंने उड़ी मारा, मेरा बेटा भी था। क्या मालूम वो कौन व्यक्ति था, वो मुझे मालूम नहीं। मेरा पैर भी फंस गया था पटरी में, किसने बचाया मुझे मालूम नहीं। और ट्रेन चली गई, मैं साइड में को मेरा बेटा, मैं बोला अरे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा का। फिर और एक लंबे से एक अंकल थे, वो कौन थे मुझे मालूम नहीं। वो बोला बेटा तुम मत, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो बोले अंकल नहीं, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। बोला चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा देखो वहाँ बैठा है, वो फल फ्रूट वाले की गोदी में। तो मुझे बहुत खुशी हुआ। फिर वहाँ से फिर वो ट्रेन जाने के बाद वहाँ उस पटरी से फिर इस साइड में आई और बैठी रही, पूरा दिन बैठी थी वहाँ पे। रात को 8 बजे तक बैठी थी मैं। फिर अचानक जहाँ पे मेरा ससुराल है, वहाँ पे एक आंटी भाड़े से रहती थी, तो उन्होंने रूम खाली कर दिया था। तो वो दूसरे जगह आई रहने के लिए। तो उन्होंने मुझे स्टेशन पे देखा तो बोला अरे बे पूजा, तू यहाँ पे? मैं बोली हाँ आंटी, क्या हुआ? मैं बोली ऐसे ऐसा बात है। बोलता अरे तूने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली उस परिवार से। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला, चल एक काम कर, तू मेरी बेटियों के साथ रहना, मेरे घर चल, जो मेरी बेटी खाएंगे वो तुम लोग खाना, तू खाली मेरी बेटियों का ध्यान रखना। तो उनके हस्बैंड जो है ना, वो चर्च में जाते थे। हाँ, वो चर्च तो जाते मगर पीते भी थे वो। तो बोला, एक दिन वो ऐसा अंकल ऐसा फोटो के सामने ऐसा प्रेयर कर रहे थे। तो मैं बोली आंटी ये क्या कर रहे? तो बोलता अरे वो चर्च जाता है ना, इसलिए वो ऐसा प्रार्थना कर रहा है, वो पूजा कर रहा है। तो मुझे इतना ये नहीं हुआ। तो मैंने चलो कोई बात। फिर वहाँ पे मैं रहने लगी। रहते रहते फिर जब उनकी बड़ी बेटी, आंटी की बड़ी लड़की, तो उनके लिए एक रिश्ता आया था पूना से। और रिश्ता आया तो लड़की की बहन और माँ और पिताजी, ये लोग आए थे पूना से। और मुझे मालूम नहीं कि वो हमारे रिश्तेदार है। तो जैसा वो आंटी क्या बोली, बेटा आज मेरे लड़की का मंगनी है, तुझे देखेंगे तो लोग बहुत सवाल करेंगे, तू कौन है क्या है, तू एक काम कर बेटा कहीं चली जा। मैं बोली आंटी मैं कहाँ जाऊंगी बच्चे को लेके? तो एक काम कर, तू चल बाथरूम में तू रहे, जब तक मंगनी हो जाए तब तक वो लोग चले तो तुझे मैं छोड़ दूंगी। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को लेटरिन में ले जाके मुझे और मेरे बेटे को बंद कर दिए। हाँ, बाथरूम में बंद कर दिए उन्होंने, बंद कर दिए। तो उसमें से फिर आधा घंटा हो गया और मेरा बेटा भी रो रहा है और मैं उसका मुंह ऐसा बंद कुरकुर रखी कि उसका आवाज़ बाहर नहीं जाना चाहिए। वो रो रहा है और मैं बोली भगवान भगवान कर रही हूँ मैं ऐसे ही बाथरूम में बैठ के। और फिर अंदर ही अंदर बाथरूम में रोने लगी। फिर अचानक जो कितना टाइम तक अंदर? अंदर थी मैं कम से कम 1 घंटा तक। हाँ, और मैं एक पैर पे ज़्यादा खड़ी नहीं हो पा रही थी मैं, मेरे पैर में भी बहुत दर्द दे रहा था और मैं रो भी रही थी। फिर उतने में लड़के का बहन, जो बड़ी बहन थी, वो आए।
तो बोला आंटी मुझे बाथरूम जाना है, दरवाज़ा खोलिए ना, कोई तो है। तो लड़की की माँ ने बोली कि नहीं, ये लड़की के पिताजी गए हैं अंदर। तो बोला ठीक है ठीक है, ऐसा बोल के वो बोला ठीक है चलेगा, मैं बाद में आती हूँ। तो वो सिस्टर चली गई। चले जाने के बाद फिर वो 10-15 मिनट बाद वापस आए। बोला आंटी कितना देर हो गया, अंकल दरवाज़ा खोले नहीं, देखो ना क्या है, मुझे बाथरूम जाना है। तो बोला हाँ करती हूँ करती हूँ, ऐसा करके उन्होंने भेज दिया। फिर आए, बोला आंटी कुछ तो बात है। अरे देखो वो पीते हैं, कहीं गिर तो नहीं गए बाथरूम में पी के, 1 घंटे से ऊपर हो गए, आप लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो। फिर वो लड़की, मैं सब सुन रही हूँ, मुझे आवाज़ आ रहा है बाथरूम के इधर से। तो लड़की की माँ बोलती कि नहीं इसके उसके पापा नहीं है, कोई और है। तो बोला कौन है, आप झूठ बोले, दरवाज़ा खोलो। तो जैसे दरवाज़ा मुझे ऐसा खोला बाथरूम में, को बोला पूजा बेटा दरवाज़ा खोलो। तो मैंने अंदर से कड़ी खोला। कड़ी खोलने के बाद जब मुझे देखे उन्होंने निकलते, मुझे और मेरे बेटे को, तो वो हैरान हो गए, वो लड़की की बहन। तो जो लड़की की बहन थी वो विश्वासी थी। तो बोलता बहन जब निकली, मैं जब निकली तो बहन बोल रही थी सिस्टर कि पवित्र आत्मा मुझे बार बार कुछ बोल रहे थे कि दरवाजा में कुछ तो है, कुछ तो है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। अरे बाप रे तुम कहाँ से आई, वो सिस्टर मुझे ऐसा बोलने लगा। तो वो सिस्टर ने क्या किया, बोले बेटा आप परमेश्वर को जानते हो। मैं बोला नहीं। तो बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़े और मुझे टेरिस पे लेके गए। लेके जाने के बाद उन्होंने बोला तुम यीशु को जानते हो। मैं बोली नाम तो सुना है, वो अंग्रेजों का भगवान है, पर मैं कभी नहीं गई हूँ ना, मैं, और हम तो हिंदू, हम कैसे कर सकते, उनका भगवान कैसे हमारा भगवान हो सकता है। मैंने उनको ये बोला। तो बोला नहीं, परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने जगत से प्यार किया है, उन्हें जात धर्म, परमेश्वर मनुष्यों के लिए आया है, उन्होंने ऐसा बोला मुझे। परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है बेटा, तुम्हारी माँ के गर्भ से तुम्हें परमेश्वर चुना है, तुम प्रभु पर विश्वास करो। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तुम्हारा जिंदगी परमेश्वर संवारेगा। तो बोला तुम्हारा सास का नाम क्या है, तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है। तो मैंने पूरा फैमिली का नाम बताया। तो उन्होंने बोला अरे वो तो मेरी बहन है तुम्हारी सास। उन्होंने ऐसा बोला। आशा नाम है। मैं बोली हाँ। भारती। मैं बोली हाँ मेरी ननद है। रवि जीतू। मैं बोली हाँ रवि मेरे हस्बैंड के नाम है, जीतू मेरा देवर। अरे वो तो मेरी बहन के बच्चे हैं। अरे बाप रे तुम कैसे, तुम्हारे, पर कोई बात नहीं, तुम सही जगह, प्रभु ने मुझे सही जगह पे लाया। तुम विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा, तुम जैसा चाहते हो प्रभु ऐसा करेगा। तो उन्होंने मुझे टेरेस पे लेके गए, बहुत देर तक मुझे परमेश्वर का वचन उन्हें बताया। और जैसा उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई। पहला प्रार्थना में मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में, आसमान में बैठी हूँ, बहुत सा तारा है, स्वर्गदूत मुझे ऐसा दिखाई दिया। और मैं बहुत रोई, और मेरे मन में इतना विश्वास आया कि हाँ अब मेरी जिंदगी मेरा परमेश्वर संवारेगा। अब मैं ना ये पति को छोड़ूंगी, मैं, मेरा सब कुछ ठीक होगा। मैंने ऐसा एक ठान लिया अभी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा अब तुम पुणे आना पड़ेगा तुमको संडे को चर्च में। तो मैं बोली मौसी, मौसी लगेगी, हमारी सास की बहन है। तो बोली मौसी मैं कैसे आऊँ इतना दूर। बोले बेटा परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु सब कुछ संभव करेगा। उन्होंने बोली प्रार्थना कैसे करते। तो उन्होंने बोला जैसे तुम मेरे से बात कर रहे हो वैसा तुम बात करो। तो मैं बोला ठीक है चलेगा। तो फिर मैं ऐसा शनिवार आने का रास्ता देखती थी मैं, तो ऐसा 5 दिन बीच में गैप था। तो 5 दिन मैंने जैसा वो मौसी बोल के गई थी मुझे कि परमेश्वर तुम ऐसे ऐसे प्रार्थना करना, ऐसा बात करना, तो मैं ऐसा बात करती थी। और मेरे एक जीवन में एक प्यास, बोलते ना परमेश्वर का एक भूख और प्यास होता है, वो भूख और प्यास मेरे जीवन में आया था कि अब मेरी ज़िंदगी मेरा परमेश्वर संवारेगा। मेरा एक ही है, क्योंकि मेरे सब रिश्ते नातेदारों ने, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था। सबको तो ऐसा लगा कि मैं मर चुकी हूँ, दुनिया में नहीं हूँ मैं। सबने ऐसा मेरे ऊपर क्लेम कर दिए थे कि ये मर चुकी हमारे लिए। तो फिर मैंने बोले अब पिता मेरा तो कोई नहीं, मैं अपनी दिल की बात, मुझे ऐसा लगा अब पिता तू मेरा परमेश्वर है, प्रभु यीशु अब तू मेरी माँ है, तू मेरा बाप है। मैंने एक ही ठान लिया था, मैं माँ बाप पप्पा मम्मी करके ऐसे प्रार्थना करती थी मैं कि पप्पा मैं तेरी बेटी हूँ, तू मेरे जीवन को संवारेगा। मैं ऐसा करके प्रार्थना करने लगी। जैसे शनिवार आया तो मुझे जाना था पूना, तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, फटा ब्लाउज, फटा साड़ी, मेरे बच्चे के पास एक ही जोड़ी कपड़ा था। तो उस टाइम मुझे उस बात का भी ये नहीं हो रहा था कि अरे मैं क्या पहन के जा रही हूँ। तभी मेरे अंदर एक भूख प्यास थी कि मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मैं मेरे परमेश्वर के पास जा रही हूँ। मुझे ऐसा एक हो गया था। तो उन्होंने बोला था, मैं बोले मौसी मैं ट्रेन में कैसे बैठ के आऊँ, गर्दी कितना रहता है, कैसे चढ़ूँ। तो उन्होंने बोला जब तुम ट्रेन के पास जाते हो ना तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। तो मैं जैसे लोकल ट्रेन में बैठने के लिए आई तो बोली प्रभु यीशु
मुझे तो प्रार्थना करनी नहीं आती प्रभु, लोकल ट्रेन आ रही, मेरे हाथ में गोद में एक बच्चा है प्रभु, ट्रेन मुझे खाली मिले, मेरे पास पैसा भी नहीं है। इतना ही मैंने बोली। इतने में एक लोकल ट्रेन करजत का आया, पूरा डब्बा सामने खाली, और मैं बैठी, और मैं उस टाइम बोले यीशु सच में तू है, मैंने ऐसा बोला। फिर मैं धन्यवाद दी। उन्होंने बोला था धन्यवाद दिया को हर समय धन्यवाद देते रहना तुम, तो मैंने धन्यवाद दिया। फिर मैं बोली प्रभु, वो ट्रेन में बैठ के बोली प्रभु अब मैं करजत जा रही हूँ, जो पैसेंजर जो गाड़ी होती है तो पूना के लिए, तो मेरे उसमें बैठने के लिए मेरे पास टिकट चाहिए, और मेरे पास उस टाइम हैंडीकैप सर्टिफिकेट वगैरह नहीं था, तो मेरे पास टिकट के लिए पैसा नहीं है प्रभु, मुझे क्या मालूम सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मगर पिता पापा आप मेरी मदद करना। मैंने ऐसा प्रार्थना किया, और जैसे करजत में उतरी तो ऐसे ही सामने मुझे पैसेंजर गाड़ी खड़ा हुआ मिला, और सामने सीट गेट वाला मुझे मिला, और मैं प्रभु का धन्यवाद दी। वहाँ बैठने के बाद बोली चलो प्रभु धन्यवाद, मुझे सीट मिल गया। और बैठी बैठी फिर अचानक मेरा बेटा बहुत रोने लगा, मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं है, मेरा बेटा बहुत रोने लगा, रोते रोते मम्मी भूख लगी। अब मैं बोली प्रभु यीशु जीसस, अब मैं मेरे बच्चे को कहाँ से खिलाऊं। मैं उसको ये बोलने लगी, मैं मन में ही प्रार्थना करने लगी। अचानक एक आदमी, मैं नहीं जानती वो को, तो परमेश्वर था, एकदम लंबे चौड़े थे और वाइट कलर का शर्ट पहने थे, और इतने लंबे लंबे बाल थे उनके। और वो आए और बोला बेटा बच्चा क्यों रो रहा है। मैं बोली कुछ नहीं अंकल ऐसे ही। तो बोला नहीं शायद बच्चे को भूख लगी होगी, दो मुझे गोदी में दो। तो मैं डर रही थी, अरे मैं अपने बच्चों को कैसे दे सकती दूसरे के हाथ में, कहीं लेके गए तो, मैं ये डर रही थी। बोले नहीं अंकल बेटा मैं तुम्हारे पापा जैसा हूँ, तुम्हारा बेटा रो रहा है ना, चुप नहीं हो रहा, दो मुझे। तो मैंने अंकल के गोदी में दिया, तो अंकल ने क्या किया, बिस्किट, केक, बिस्लरी पानी का बाटली, फिर बहुत सारे ऐसे खाने का इतना बड़ा थैली हाथ में मुझे दिए, बोले बेटा ये बच्चे को खिलाओ और चुप हो जाएगा, उसको भूख लगी है। इतना बोल के वो हाथ में मेरे बेटे को गोदी में दिया, हाथ में वो थैली देके, और दे के ऐसा मैं अंकल को ऐसा देखने ले, उतने में वो चले गए कहाँ नहीं, फिर मैं गायब ही हो गए वो। फिर मैं खड़की स्टेशन पूना जाने तक वो अंकल को इधर वहाँ देखती रही, पर वो मुझे नहीं दिखे। वहाँ पे उतरने के बाद मैं सोची स्टेशन पे उतरे होंगे, तो स्टेशन पे भी देखी तो नहीं उतरे। तो बोले प्रभु यीशु कौन हो सकता है ऐसा। कोई बात नहीं मेरे पिता, धन्यवाद मेरे बच्चे को सुरक्षित, उसकी भूख प्यास को मिटाया प्रभु। तो मैं ये बोल के फिर वहाँ उतरी, तो फिर मुझे एक टेंशन था, मेरे पिता अब मुझे यहाँ से रिक्शा भाड़ा जाने के लिए मेरे पास रिक्शा भाड़ा नहीं है, अब मैं कैसे जाऊँ, मैं चल के जा नहीं सकती इतना दूर। अब मैं रिक्शा स्टैंड के पास जाके खड़ी थी और यीशु 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 करके ऐसा बोलती जा रही थी मैं। अचानक सब रिक्शा गया, लास्ट में एक रिक्शा रुका था, वो रिक्शे में प्रेज लॉर्ड लिखा था और गॉड का था वो क्रॉस। वो रिक्शा आके रुकी, तो बोला सिस्टर बहन आपको कहाँ जाना है। मैं बोली हाँ मुझे धापोड़ी जाना है। तो बोला बैठो बैठो। फिर मैं बोली भाई मेरे पास भाड़ा नहीं है, आप जहाँ पे मुझे छोड़ोगे ना वहाँ पे आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा, मैं आपको वहाँ से भाड़ा लेके दे सकती हूँ। तो बोला बैठो बैठो आप, उसका बाद में आप बैठो, पहले बच्चा आपका गोदी में, आप चलने की तकलीफ और आप बैठो बैठो। तो मैं वहाँ बैठी, तो बोले बहन, उन्होंने मुझे रिक्शा वाले ने मुझे बोला वो भाई ने कि आप जो रास्ते पे आपने जो रास्ता चुना है वो सही रास्ता है आपके लिए। और मैं बोली आपको कैसे मालूम भाई, आपको कैसे मालूम। मैंने बोला मुझे गॉड बताया, मैं गॉड का बेटा हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, जो रास्ते पे आप चल रहे हो उस पर अटूट विश्वास करो, वही आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। फिर मुझे और विश्वास, अरे मेरी मन की बात उन्होंने कैसे जाना। मैं रिक्शे में ये सोचने लगी। फिर उन्होंने मुझे वचन के ज़रिए मुझसे बातें की उन्होंने, और मैं जहाँ जाना था मुझे वहाँ छोड़े, और मैं बोली भाई आप यहाँ रुकिए मैं पैसा लेके आती हूँ। मैं वहाँ पैसा लेने गई, आके देखी जब तक वो चले गए। तो बोला अरे वो चले गए, तो चले गए, मुलाकात कैसे, उनका नंबर है ना कुछ है, चले गए वो। तो प्रभु ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, मेरी हर एक ज़रूरत को प्रभु ने पूरा किया। वहाँ जाने के बाद अचानक जो घर में मैं गई थी, मतलब मेरे चर्च में तो नहीं गई, जो घर में गई थी वहाँ देवी देवताओं का बहुत पूजा वगैरह होता था। जैसे उनके घर में मैंने पैर रखा, उतना मुझे इतना बुखार चढ़ा, मुझे और मेरे बेटे को इतना बुखार, 102 बुखार था। बोले ट्रेन से उतरे तब तो हम बुखार नहीं था, मैं अचानक मुझे बुखार आने लगा, इतना चक्कर आने लगा। तो जो मौसी थी ना, वो मौसी को इन्होंने कॉल किया, मेरी मौसी सास ने दूसरी, कह रहे पूजा आ गई है आ जाओ तुम लोग। तो वो मौसी सास मेरी जो प्रभु में विश्वासी थी, वो आए भाग भाग के आए, उन्होंने पानी और तेल
उसमें प्रेयर किया, उन्होंने मुझे दिया कि बेटा जाओ आप विश्वास करके, ये ठंडी का मौसम था, इस पे ये ठंडा पानी में डाल के तुम नहा लो, देखो तुम्हारा बुखार चला जाएगा। और मैं बोली ऐसा हो सच में? फिर मैं भी गई, बोली हाँ चलो। मैंने भी, मेरा 1.5 साल का बच्चा था, ठंडा पानी से प्रभु का लहू डाली और हम दोनों माँ बेटे नहाए और कहाँ हमारा बुखार चला गया। मैं खुद हैरान हो गई। मैं बोली पिता ऐसे कैसे? फिर मुझे और विश्वास मेरे अंदर और बढ़ने लगा। फिर मेरा फटा ब्लाउज, फटी साड़ी थी, सब कुछ था। तो प्रभु का धन्यवाद, जब हम परमेश्वर में थे प्रभु हमें पूरी तरीके से नया बनाता है। तो मैं वहाँ पूना जाने के बाद फिर उन्होंने मुझे एक साड़ी से लेके सब कुछ मुझे नया, उन्होंने मुझे, मेरे बेटे को सब कुछ खरीद के दिया। और फिर सवेरे मुझे चर्च लेके गए और वो चर्च कर्नाटक के थे शायद, वो तेलुगु ऐसा कुछ भाषा में थे, मैं समझने पर मैं गई। मुझे एक विश्वास, मैं भाषा समझ में आया नहीं है मगर मैं परमेश्वर के पास जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं पिता से मिलने जा रही हूँ। मुझे एक ऐसा मुझे लगा कि मैं गई, जैसे वो लोग ने मुझे, ब्रदर ने, वहाँ के पास्टर और सिस्टर ने प्रार्थना किए तो मेरे सर पे हाथ रख के बोला कि बेटी जो तुम चाहते हो वो परमेश्वर तुम्हारे लिए पूरा कर रहा है। और मैं इतना, मतलब इतना रोने लगी वहाँ पे, इतना रोने लगी कि मैं, ऐसा लगा कि मैंने अपनी आत्मा की, मतलब मन की बातें खोलकर मैंने अपने माँ बाप को बोला है। मैं इतना बोल के इतना रोने लगी। तो वहाँ से प्रार्थना करने के बाद फिर मैं पुणे से आई। आने के बाद फिर मैं जो आंटी के घर में रहने लगी थी वहाँ पे आई। तो उन्होंने मुझे जैसा जैसा बोला वैसा वैसा मैं प्रार्थना करती गई। फिर ऐसा होकर 10 दिन हो गया था पुणे से आने के बाद। मैं बोली पिता अब मैं मेरे हस्बैंड के पास जा रही हूँ, वो मुझे रखेंगे। और मैं प्रार्थना करके और मैं चल चल के जाती थी मेरे हस्बैंड के यहाँ पे। तो वो मुझे मारते थे, पीटते थे, भगा देते थे, जा तू। जब वो घर से निकालते थे ना तब मैं बोलती थी धन्यवाद यीशु, पर वो रखेगा जरूर, मेरा विश्वास है। मैं ऐसा बोल के बाहर कदम रखती थी और मैं आ जाती थी। फिर वापस 10-15 दिन बाद वापस प्रार्थना करके वापस जाती थी मैं, मतलब ऐसा दूसरी बार की। फिर उन्होंने मारा मुझे, बहुत मारा पीटा, ये पूरे आंखें वगैरह सब काला काला कर दिए थे मार के, इतना मारे थे, पूरा जख्म जख्म कर दिए। तो मैं मार भी खा के निकाल दिए। बोले पिता धन्यवाद, मगर पिता मेरा विश्वास है वो रखेंगे, आप वो पूरा करोगे, मेरे पतली को आप बदलोगे। मैं ये बोल के निकल गई। फिर मैंने 15 दिन बाद कंटिन्यू 15 दिन प्रार्थना करी और मैं बोली पिता अब तीसरी बार, अब तो मुझे रखेंगे जरूर, मैं अब जा रही हूँ मेरे पिता में। प्रभु यीशु मैं अकेली नहीं, यीशु आप मेरे साथ जा रहे हो। फिर मैं चल चल के गई। उन्हें मारा, उन्होंने मुझे और मारा। फिर बाद में बोला रुक, अभी जाने की जरूरत नहीं, रुक इधर ही रुक। फिर मैं बोली प्रभु धन्यवाद, इतना तो बोले, आगे भी वो बोलेंगे। फिर मेरा और विश्वास होने लगा। फिर मैं वो घर में रहने लगी। फिर मेरे बच्चे को भी लेके आई। फिर वहाँ पे मैं बाथरूम में ऐसा बैठ के प्रार्थना करती थी, किसी को मालूम नहीं पड़े ऐसा मैं प्रार्थना करती थी। करते तो मेरी सास का, और जो रूम में वो लोग भाड़े से रहते थे ना, वो रूम का भाड़ा बहुत हो गया था, दे नहीं पाए वो लोग। तो रूम का मालिक ने क्या किया, वो लोग कहीं बाहर गए थे, मेरा देवर, मेरा ननंद के घर पे गए थे और मेरा हस्बैंड भी। तो मैं और मेरा बेटा अकेले ही थे घर में। तो उन्होंने क्या किया, रूम का मालकिन ने, बदलापुर की बात है, रूम की मालकिन ने लॉक लगा दिया हमको, बाहर निकाल के बारिश के टाइम माँ बेटे को निकाल दिया और लॉक लगा दिए। बोलता जा पूरा भाड़ा लेके आने बोलो तभी रूम का चाबी देगा, नहीं तो नहीं। मैं बोली आंटी हमारा, मेरे बच्चे का कपड़ा तो दो। बोला नहीं वो भी नहीं है, जाओ, ऐसा बोल के वो निकाल दिया। फिर उसमें मैं किसी को, मतलब मैं किसी के लिए विरोधी में, उस एक समय होता है। तो मेरी ननंद बोली कि देख रवि, अगर तू उसको लेके आता है तो मेरे घर में तुम लोग के लिए जगह नहीं है, मतलब मुझे, तुम लोग अकेले आते हो तो तुम्हारे लिए घर में जगह है, उसको नहीं आना चाहिए मेरे घर में। मेरे हस्बैंड भी, फिर मेरी सास, मेरे हस्बैंड मुझे नहीं लेके गए, वो लोग चले गए, मुझे छोड़ दिए। फिर मैं कहाँ जाऊँ, फिर मैं चलते बदलापुर स्टेशन पहुँच भी नहीं पाई मैं, क्योंकि बहुत बारिश था, थक चुकी थी मैं चल के, हाँ बारिश में, और निकाल दिए। फिर एक मेडिकल के सामने, मैं थक चुकी तो फिर मैं मेडिकल के सामने बैठ गई। तभी रात का 11:30 बज रहा था उस टाइम। तो मैं बैठ गई, वहाँ पे बैठने के बाद सब दुकान सब बंद हो रहा था। तो मैं बोली पिता तो उस टाइम प्रभु को जानी थी मैं। बोली प्रभु अब क्या करूँ मेरे पिता में, मुझे अपनी भी जिंदगी बचाना है, क्योंकि मेरे आजू बाजू बहुत पीने खाने वाले घूम रहे थे। मुझे एक डर सा लग रहा था उस टाइम कि मुझे लेके जाएंगे, मार देंगे, कुछ करेंगे, मेरे बच्चे को कुछ करेंगे। मैं बोली इससे अच्छा मैं खुद ही मर जाऊं, मुझे ऐसा लगा। मैं बोली पिता अगर तू है परमेश्वर पिता तो मुझे बचाएगा, मैंने ऐसा बोली।
तो मैंने क्या कहा, मेरे पास 20 रुपया था उस टाइम। तो मेरे बेटे ने बोला मम्मी मुझे भूख लगी है। फिर मुझे ऐसा डर लगने लगा कि अरे मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। फिर यीशु को पुकारने लगी, बोली प्रभु यीशु मैं कहाँ जाऊँ, सबने तो मेरा साथ छोड़ दिया। फिर मैं गई पुलिस स्टेशन इनके नाम पे कंप्लेंट करने के लिए, इन परिवारों के लिए। मैं बोली ऐसे ऐसा। तो पुलिस वाले क्या बोला, वो तुम्हारा पति पत्नी का मामला, तुम देखो। उन्होंने ऐसा करके भेज दिया। अब बोली किधर जाओ, अभी तो सब जगह रास्ता बंद दिखाई दे रहा है मुझे, और 12 बजने आया रात को, और कोई रहने के लिए जगह नहीं। ट्रेन बंद है, जो अंबरनाथ जाऊँ मैं बदलापुर से, तो ट्रेन भी बंद है, कैसे जाऊँ, मेरे पास रिक्शा भाड़ा। फिर मेरे पास शैतान हमें भरमाता, देखिए, तो कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे। फिर मेरे बेटे ने मुझे बोला मम्मी भूख लगी। उसको हाथ में ले लेके ही मैं चलती थी, उसको कहीं नहीं छोड़ती थी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और अभी आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज टाल के चैनल में, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं कुछ ऐसी लेटेस्ट न्यूज जो कि दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि कैसे आज मसीह सताव हो रहे हैं, कैसे आज मसीहों पर अटैक हो रहे हैं। मसीहों को बार बार यही टारगेट करके कहा जा रहा है कि ये लोग हिंदुओं का धर्मांतरण करवाते हैं। छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि वहां पर बहुत ही ज्यादा इस समय धर्मांतरण को लेकर के बवाल मचा हुआ है। और दोस्तों आपने देखा होगा राजस्थान में भी ईसाइयों का विरोध किया जा रहा है, ईसाइयों पर अनेक प्रकार के ब्लेम लगाए जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ईसाई समाज के लोग अगर धर्मांतरण करवाते, या ईसाई समाज के लोग पैसे देकर या लालच देकर के धर्मांतरण करवाते हैं, तो आप लोग प्रूव करें ना इस बात को। कोई भी आज तक इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया है, आज तक कोई इस बात को लेकर के नहीं खुलासा कर पाया है। लेकिन बेमुक्त में इस बात को लेकर के वो बार बार यही कहते हैं, बजरंग दल के लोग, आरएसएस के लोग इस बात को हमेशा दावे के साथ कहते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, एक दो हमारे भोले भाले लोगों को पैसा देते हैं, लालच देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हर एक समाज में आपने देखा होगा कि जैसे ईसाई समाज में लोगों को इज्जत और सम्मान दिया जाता है, वहां पर शांत के स्वभाव के लोग होते हैं। लेकिन आज हमारे हिंदू धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उन लोगों को कहते हैं कि ये लोग अछूत हैं, ये लोग हमारे समान बैठने लायक नहीं है। तभी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं। और क्रिश्चियन धर्म को अपना करके जब अपनाते हैं, तब वहां के लोग जो क्रिश्चियन धर्म के कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो लोग उन्हें बराबर का सम्मान देते हैं। जैसे कि अगर आप लोग क्रिश्चियन लोग कुर्सी में बैठे हैं, तो आपको भी कुर्सी में बैठाएंगे। ये नहीं है कि आपको वो कुर्सी में बैठे हैं, आपको वो नीचे बैठाएंगे, ऐसा नहीं होता। वहां पर कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हमारे भारत में और हिंदुत्व में काफी ऐसी बातें होती रहती हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग नीचे तबके लोगों को, यानी कि नीची जाति के लोगों को वो लोग हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। हमेशा उन लोगों को वो लोग टारगेट करते हैं, उन लोगों को मारते हैं, उन लोगों को पीटते हैं, उन लोगों पर तमाम प्रकार के ब्लेम लगाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर इस बात से अगर आप लोग सहमत हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।